बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल में एक बहुत ही ज़बरदस्त देगी शाही मुतंजन की रेसिपी। और ये देख सकते हैं आप, खिले खिले चावल बनेंगे और ना तो इनका कलर ख़राब होगा चावलों का, और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का बनेगा कि जिसको भी आप ईद पे खिलाएंगे ना तो तारीफ़ के बगैर रह नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पाव लिए हैं सेला चावल। सेला राइस जो है ये तंचन या ज़र्दा बनाने के लिए परफेक्ट राइस होते हैं। बासमती राइस से कभी भी आप ज़र्दा नहीं बनाइएगा, उससे चावल ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के। मैंने 3 से 4 घंटे पहले इनको भिगो दिया था। जितना मर्ज़ी आप इनको टाइम दें, कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे चावल। कम टाइम हो तो 1 घंटा तो लाजमी इसको दें, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के अच्छे से भिगो के रख दिया था और आप काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। तो यहाँ पे चावलों को रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो कि अभी से ही मैं करके रख लूँगी, यहाँ पे 3 अदद मैंने ले लिए कटोरियाँ, और यहाँ पे मैं 3 फूड कलर यानी कि ग्रीन, येलो और साथ इसके रेड फूड कलर आधा आधा एक चम्मच अलग-अलग चम्मच में ना मैं डाल के, तो यहाँ पे इन तीनों में अलग से डाल दूँगी और 2-2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी पानी के। पानी शामिल करने के बाद आप जब इसमें कलर मिक्स करेंगे ना चम्मच से, तो आपने चम्मच जो है ना वो साफ़ चम्मच लेना। जैसे कि ग्रीन फूड कलर में मैंने चम्मच चलाया है अच्छे से, उसके बाद इसको मैं धो लूँगी। धोने के बाद साफ़ चम्मच लेके तो दूसरे येलो फूड कलर में मैं मिक्स करूँगी। इस तरीके से ना आपके चावलों पे कलर बहुत अच्छा आएगा, मिक्स नहीं होंगे कलर अगर एक ही चम्मच से आप इनमें जो है वो मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, इनको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में तकरीबन मैंने 2.5 से 3 लीटर पानी जो है ना वो एक कढ़ाई में डाल के तो बॉयल होने रख दिया था। यहाँ पे बॉयल आ चुका है पानी में। अब इस स्टेज पे ना ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे ये सारे मैंने इसमें शामिल कर देने हैं, और चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। दरमियानी आग पे हमने अब इनको बॉयल करना है। यहाँ पे चावलों में बॉयल जो है ना ये आ चुका है। दरमियानी आग कर देंगे और दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 100% तक यानी कि फुली इनको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे बाज़ लोगों के चावल जो है ना वो आपस में चिपक जाते हैं जो ज़र्दा या मुतंजन जब बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लीमू का रस इसमें शामिल कर रही हूँ। हमेशा मैं बिरयानी में आपको बताती हूँ कि आप सिरका शामिल कर लें या फिर लीमू का रस, इससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे। चल के रिज़ल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं अगर आप लीमू का रस इसमें शामिल कर देते हैं बॉयल करते टाइम। तो यहाँ पे आधे लीमू का रस शामिल करने के बाद हमने इसको 100% कुक कर लेना है। और यहाँ पे हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक चुके हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल 100% जो है ना आपने इनको उबालना है। जैसे मैं मसल रही हूँ ना तो पूरा चावल मसला जा रहा है, इसमें कोई कनी नहीं बाकी रह रही इस तरीके से। तो इस स्टेज पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया और चावल छलनी, बड़ी छलनी में निकालने से पहले ना तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लेदर से छलनी में डाल लिए। ये हमने क्यों डाले हैं आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको रखते हैं साइड पे। बाकी चावल दोबारा से साइड पे जो छलनी नज़र आ रही है इसमें मैंने डाल लिए। और ये जो चावल 1 कप के करीब हमने बचाए हैं ना, इसमें से एक बड़ा चम्मच जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना, ये जो हमने कटोरियों में कलर घोल के रखा था ना इसमें हमने शामिल कर देने। तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच भर भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और तमाम तीनों कटोरियों में शामिल करने के बाद यहाँ पे जो चम्मच की उल्टी साइड है ना उसकी मदद से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इस स्टेज पे भी आप जब मिक्सिंग करेंगे ना तो चम्मच का ख्याल रखना है, आपने साफ़ चम्मच से तमाम तीनों चावलों को जो है ना वो मिक्स करना है ताकि कलर आपस में मिक्स ना हो। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है, यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, तो 3 पाव चावलों में मैंने तकरीबन पौना कप घी का इस्तेमाल किया है। और इसी पौना कप घी में से मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच कढ़ाई में डाला है, शामिल कर दिए। घी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है मुतंजन में। तो यहाँ पे साथ ही को ड्राई फ्रूट मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनसे भी आपको अवेलेबल हों ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करके थोड़ी देर फ्राई करिएगा। तो फ्राई करने से ना एक खस्तापन इनमें ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है जो कि बाद में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद एक छलनी में मैंने इनको निकाल लिए और उसी कढ़ाई में मैंने बाकी का जो ऑयल है ना ये मैंने इसमें शामिल किया। मैंने 3 पाव चावलों में
पौना कप घी का इस्तेमाल किया, यानी कि 1/3 कप। एक पूरे कप में से ना एक हिस्सा अगर निकाल दें तो वो 3 हिस्से हमने शामिल किया और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने बचा लिए, जो कि हमने एंड पे इस्तेमाल करना है घी। और इस घी में ना इस स्टेज पे आपने शामिल करनी है। मैंने तो शामिल करी थी हरी इलायची और तकरीबन 4 से 5 लौंग, जो कि मैं डालना स्टेज पे भूल गई। और मैंने पहले शामिल कर दी इसमें चीनी। तो आप जब इसको बनाइएगा ना मतंजन या जर्दे को, तो आप पहले घी में आप शामिल करिएगा हरी इलायची, थोड़ी देर के लिए फ्राई करिएगा और उसके बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो मैंने 3 पाव चावलों में, यानी कि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो 1.5 गिलास जो है ना वो मैंने इसमें शामिल किए चीनी। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आपने इसमें 2 गिलास पूरे जो है ना वो आपने चीनी के शामिल करने, यानी कि 3 पाव 700 ग्राम अगर आपने चावल लिए हैं तो फिर 700 ग्राम ही आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। उसके साथ मैंने आधा कप दूध शामिल करके 5 से 6 मिनट तक हमने ये चाशनी को पका लेना है, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें उबले हुए चावल शामिल करने। चावल शामिल करने के बाद ना हमने बिल्कुल हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 100% कुक हुए हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग की ना तो फिर चावलों के टूटने का भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इनको मिक्स करना है। जब ये पकना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ढक्कन से कवर करके 5 मिनट तक हमने कवर करके इसको पकाना है, ताकि इसकी चाशनी थोड़ी सी कम हो जाए, चावलों के साथ अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद देख सकते हैं चाशनी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, हल्के हल्के से बबल्स बनने लग गए हैं। तो इस स्टेज पे दम देने से पहले मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट स्टार्ट में बचाए थे, फ्राई करके सॉरी रखे थे, वो मैंने आधे इसमें शामिल किए हैं और आधे हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। कुछ टूटी फ्रूटी मैंने इसमें शामिल किया। और यहाँ पे ये कलर्ड राइस जो मैं आपको अलग-अलग अब छल्लियों में दिखा रही हूँ, ये मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कलर में मिक्स करने के बाद ना अलग-अलग छल्लियों में डाल के 2 से 3 पानियों में मैंने इनको धो लिया था। धोने से क्या होगा कि आपके जो दम देंगे ना जब इनको, तो फिर इनका कलर दूसरे चावलों पे नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप कलर समेत ही इसमें चावल शामिल कर देंगे तो फिर जो कलर लिक्विड होगा ना उससे बाकी चावलों का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इनको पहले अच्छे से 2-3 पानियों में धो लेना है। उसके बाद जो हमने घी बचा के रखा था वो थोड़ा थोड़ा इन सब के ऊपर डाल दिए और आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल किया मैंने केवड़ा एसेंस। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और उसके बाद कुछ डाल देंगे चमचम और गुलाब जामुन। वैसे तो देगी स्टाइल में जो मुतंजन बनता है ना उसमें छोटे छोटे 1 बाइट साइज़ के चमचम और गुलाब जामुन इसमें डाले जाते हैं, लेकिन मुझे मिले नहीं थे वो वाले, तो इसलिए मैंने ये मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं। तो बहरहाल ढक्कन से कवर कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। 20 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। रेस्ट हमेशा चावलों को बिरयानी हो या पुलाव ज़र्दा उनको दिया करें। इससे क्या होता है कि चावलों में थोड़ी देर के लिए अगर उनको रेस्ट मिल जाती है तो बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। तो आधे घंटे के बाद में आप जब इसका दम खोला है तो ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने अब इनको डिश आउट कर लेना है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चावलों का ख़राब नहीं हुआ। जितने भी स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो उनको अगर फॉलो करते हुए फ़र्स्ट टाइम भी आप ये मुतंजन बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं, खिले खिले माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और बड़े से थाल में मैंने ये मुतंजन को निकाल के ऊपर से मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी मेरे पास पड़ी हुई थी उससे मैंने गार्निश किया है। ड्राई फ्रूट जो हमने बचाए थे और ये गुलाब जामुन और जो इतनी भी चीज़ें हमने शामिल की ना उन तमाम से गार्निश करके तो परफेक्ट किस्म का हमारा देगी स्टाइल मुतंजन जो है ये तैयार हो चुका है। इसको ईद दावत पे बनाएं तो आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े का कलरफुल और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। और जिसको भी आप ईद पे खिलाएंगे ना तो तारीफ़ के साथ इनाम ज़रूर मिलेगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।